मंगलवार को अभिजीत सावंत की नॉन फिल्म सूफी म्यूजिक एल्बम फरीदा के रिलीज के लिए फेमस सिंगर श्वेता आदित्य, कैलाश खेर ने शिरकत की। अभिजीत सावंत, जिसने कि इंडियन आइडल से अपने करियर की शुरुआत की, इस बार सूफियाना एल्बम लेकर आए हैं। से इंडियन आइडल हुआ और जो सपना पहले वो आज भी पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरी एल्बम है ये फरीदा और बहुत खुशी इसलिए भी है इस एल्बम के साथ क्योंकि हमेशा अभिजीत सावंत को रोमांटिक सॉन्ग्स के साथ या सिंपल सूदिंग नंबर्स के साथ ही काउंट किया गया, समझा गया। ये पूरा जो एल्बम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, कम्प्लीटली अलग रंगों का है और मैं डेफिनेटली थैंक्स कहना चाहूँगा यूनिवर्सल को जिन्होंने इस बार मेरे साथ ये रिस्क लिया। नॉन फिल्म म्यूजिक के बारे में कैलाश खेर ने कुछ बातें शेयर की। एल्बम रिलीज़ होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और जिस सिंगर का, जिस म्यूज़िक कंपोज़र का, जिस लिरिक राइटर का एल्बम आता है, अगर मिलकर भी कईयों का आता हो तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट का हिस्सा बनता है। बिकॉज़ क्या होता है कि अगर जो चीज़ ज़्यादा ग्लैमरस होती है, जैसे फिल्म की दुनिया, वो ज़्यादा मार्केट पे पैसा लगाते हैं, उसके दुनिया में आकर्षण भी उसी का बढ़ता है। लेकिन जो चीज़ें कम पैसा लगाते हैं मार्केट के ऊपर और चाहे उनमें कितना भी दम हो तो उनका ज़्यादा और ग्लैमर भी उनमें फिर उतना ही कम रहेगा, तो ऐसे में मुश्किलें ज़्यादा आती हैं। लेकिन उनको मैं, उनकी हिम्मत को मैं दाद और उनकी हिम्मत को थोड़ा स्क्रैच दोनों देता हूँ कि जो लोग अडिग होकर तूफ़ान की तरह एल्बम्स निकालने में अपना वर्चस्व रखते हैं और हिम्मत रखते हैं। कैलाश ने अपनी आने वाली 5वीं म्यूजिक एल्बम के बारे में भी बताया। हम लोगों का अभी 5th एल्बम पर काम चालू है और हम लोग जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट एल्बम करना नहीं चाहेंगे। मतलब हम सचमुच संगीत मतलब ऐसा बनाना चाहते हैं जैसे आप हम सब हृदय में सोचते हैं कि आज मैं क्या खाना खाऊं, आज मैं कहाँ नाचूं, आज मैं कैसे खुश रहूं। खुश रहने के हर इंसान एक तरीके ढूंढता है, तो वो जो कारण है उन पर हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, पहले खोज करते हैं, तब हम संगीत बनाते हैं। अपनी तीसरी एल्बम फरीदा के रिलीज की खुशी में मस्त अभिजीत ने कहा कि बहुत खुशी है इस बात की कि 4 साल के बाद या 5 साल के बाद एटलीस्ट हम लोग नॉन फिल्म म्यूज़िक रिलीज़ कर पाएँ। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू एक डिफरेंट म्यूज़िक लोगों के सामने लाए, क्योंकि फिल्म म्यूज़िक एक अलग जॉनर है, अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें नॉन फिल्म म्यूज़िक को भी प्रमोट करना चाहिए, उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए एंड आई एम जस्ट ट्राइंग दैट। नॉन फिल्मी म्यूजिक अपने आप में एक खास जॉनर है। प्लेबैक एक अपने लेवल पे, एक अपने स्पेस से या अपने पेस से बढ़ता रहेगा, लेकिन विद द एल्बम, विद द फिल्म म्यूज़िक हमें कोशिश करते रहनी चाहिए कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारा म्यूज़िक है, वो हम लोगों के सामने लाएं। और ये मेरी पसंद है, मेरी चॉइस है। मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह का म्यूज़िक जो सालों साल लोगों के दिमाग में रहे, जहन में रहे, वो आए। फरीदा की कॉम्पोजिशन को सूफीज़म के साथ लिंक करते हुए अभिजीत ने बताया, एक्चुअली जब कंपोज किया गया और जब इसका एक सोच दिमाग में आया तो हमने सोचा कि सूफ़ी होना चाहिए। इट शुडंट बी वेरी क्लासिकल, जो नए लोगों को हम लोग मतलब उनको नहीं जोड़ पाएंगे, या एक ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कम्प्लीटली जो सच में म्यूज़िक लवर है उनको भी हम लोग दूर करें इस पूरे सीन से। इसलिए सूफ़ी जो है वो एक्चुअली ये दोनों के बीच में का एक अच्छा ब्रिज है एंड आई थिंक सूफ़ी के साथ जब जाते हुए तब बहुत सारे गाने ऐसे बने हैं जो टिल्ट हो सकते हैं, दोनों साइड घूम सकते हैं। लेकिन फरीदा एक पूरा एल्बम ऐसा है, उसमें ज़्यादातर गाने ऐसे जो फ़कीरों ने लिखे हुए हैं, फ़कीरों की सोच है, और ये कम्प्लीटली एक सूफीज़म की तरफ ले जाता हुआ एल्बम। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर।
खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।